नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम वक्री शनि जो मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर से, उनकी बात करने जा रहे हैं। और हमने मिथुन तक देखा था, अब कर्क, सिंह और कन्या के लिए बात करेंगे। हम तीन तीन लग्नों की बात करेंगे। यहाँ लग्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे हम। जिनको राशि से देखना है वो कम 15-20% समझ के चले। यहाँ पर ये जो इफ़ेक्ट्स हैं वो वक्री और मार्गी के बीच की वो क्या है वो समझेंगे। और मैं ऐसे बहुत अच्छे आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे जो रिसेंट चल रहा है उस पर भी, न्यूमरोलॉजी पे भी, हस्तरेखा शास्त्र पे भी, और उसके अलावा दुनिया का जो करंट इफेक्ट्स हमारे ऊपर हो रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो 4-5 दिन पहले पोस्ट किया है, आप देख लीजिएगा। जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं उसको हमें कैसे देखना है और हमारे ऊपर उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, उसको कैसे टैकल करना है, वो मैंने उसमें बताया है, तो वो भी आप देखिएगा। और ये मार्गी शनि जो है वो 4 नवंबर से हो रहे हैं, 4 नवंबर 2023 से। और वक्री और मार्गी में क्या होता है, तो मैं ये अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा जिससे आपको लाभ होगा। और इसीलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर वक्री जो शनि है वो क्या होता है और मार्गी ग्रह क्या होता है, कोई भी ग्रह। तो क्या होता है कि आप एक बस में या किसी ट्रेन में बैठे हैं और आपके बाजू में ही दूसरे ट्रैक पे दूसरी बस या ट्रेन खड़ी है। दोनों एक जगह पर खड़े, आप विंडो सीट पे आप देख रहे हैं, और सडनली पास वाली जो बस है वो चलने लगती है या ट्रेन चलने लगती है। आपको लगता है आपकी ट्रेन चली, आपकी बस चली, और फिर जब वो निकल जाती तब यू रियलाइज करे हम तो वहीं के वहीं पर है। दैट इज कॉल्ड वक्र स्थिति, जिसमें आपको लगता है कि आप मूव कर रहे हैं, आप मोमेंट में हैं, आप गति में हैं, बट यू आर नॉट एक्चुअली। तो ये ग्रहों की स्थिति होती है और वो स्थिति वक्र स्थिति होती है। और खासकर ये समझने के लिए इसमें डिटेलिंग बहुत अलग है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम रिजल्ट्स पे जाएंगे जो आपको ज़रूर है, आपको समझने के लिए, आपके लिए इतना अच्छा है। और दूसरी चीज़, ये वक्री ग्रह जिस स्थिति में होते हैं उसमें ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? सपोज आपको अगर मैं देखिए, वक्री स्थिति से पहले जब ग्रह मार्गी होता है तो वक्री में आने से पहले वो स्तंभन आता है, वो स्तंभी हो जाता है, वो रुक जाता है, फिर उसको वो सिचुएशन जो वक्री वाली है वो फील होती है। दूसरी चीज, जब वो वक्री से मार्गी हो रहा है, वापस आ रहा है, तब भी वही प्रोसेस होता है कि वक्री, फिर स्तंभी, फिर मार्गी। तो ये सिचुएशन रिपीट होती है कि मार्गी, स्तंभी, वक्री, देन वक्री, स्तंभी, मार्गी। तो ये सिचुएशन शनि के साथ भी होने वाला है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब वक्री से जब मार्गी होगा शनि तो वो तुरंत नहीं हो जाएगा। शनि वैसे भी स्लो प्लैनेट है, तो यहाँ पर धीरे धीरे चीजें, एक होता है ना कि धड़ाम से कुछ हुआ, आपके सर में कुछ चोट लगी, फिर धीरे धीरे एकदम से झटका लगा, फिर होश में आना, तो एकदम से आप एक्टिव नहीं हो जाएंगे, अरे भागो ये करो। आप पहले सोचेंगे हुआ क्या, होश आएगा, समझेंगे, सोचेंगे, देन यू रियलाइज अरे ये कुछ ऐसा हो रहा है, भागो। और शनि स्लो है तो वो चीज़ें धीरे धीरे होगी। तो यहाँ पर क्या है, मैं भागने मतलब टेंशन नहीं है, बट यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए इस गति में होने वाली है। तो शनि यहाँ पर एकदम से चीज़ें नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर मार्गी स्थिति में आने से पहले वक्री में आपके लिए सिचुएशन क्या था, देखिए ये हर मतलब ये जिन तीनों के लिए मैं बता रहा हूँ उन सबको समझना है, उसके बाद आप आगे बढ़िए। स्किप करके मत देखिएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। स्किप करेंगे चीज़ें, क्या होता है कुछ लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं, मैं देखता हूँ जवाब भी देता हूँ, लेकिन बिना समझे कूद पड़ते हैं, कमेंट्स करते हैं, करे कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। बट जब होता है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको मैंने सपोज दिया है नवंबर का वीडियो और उसमें देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारी लाइफ में। अरे भाई, नवंबर का अभी आना ही बाकी है समय और आप उसी की बात करने लगते हैं। तो शांत मन से देखिए चीज़ों को। मैं आपके अच्छे के लिए कुछ बताने जा रहा हूँ और सब अच्छा मैं नहीं कहूँगा, जो है वो कहने की कोशिश करूँगा। लेकिन ऐसा कि भाई अच्छा ही होने वाला है तो ऐसा तो होता नहीं है लाइफ में, वरना तो, और मेरे कहने से हो जाता तो मैं बिल्कुल कहता, ऐसा है नहीं। सो यहाँ पर क्या है कि शनि आपको वक्र दृष्टि जो होती है वो, एक समझिए कि जो किसी के सामने आप गुस्से से, तिरछी नज़र से देखते हैं, गुस्सा इसलिए कि शनि की नज़र है और तिरछी नज़र है तो गुस्सा है। शनि की दृष्टियों में पावर है बट थोड़ा हार्श है, नेगेटिविटी है। गुरु की दृष्टियों में पावर है बट पॉजिटिविटी है, शुभ है। तो ये फर्क है शनि और गुरु में, उसकी दृष्टियों में। दोनों की 3-3 दृष्टियां होती है अलग अलग स्थानों पे। यहाँ पर शनि जो है
वो एकदम तिरछी नज़र से, एकदम गुस्से वाली नज़र से, हार्श वे में देखता है, अब वो नज़र हट जाएगी। तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट वो है कि वो नज़र हट रही है जो गुस्से वाली है, और शांत एक नज़र आपको मिलेगी। तो सबसे बड़ा पॉजिटिविटी ही वही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये शनि जो है मार्गी हो रहा है, तो धीरे धीरे चीज़ें बदलना शुरू होगी। तो पूरा नवंबर उसमें जाने वाला है। अब मैंने नवंबर का प्रेडिक्शन आपको दे दिया है, उसमें सूर्य तुला में है, शुक्र राहु कॉम्बिनेशन। अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा। मैंने जितनी भी चीज़ें हैं ना नवंबर की, अलग अलग से दी है, और पूरा नवंबर का अलग से दिया है एक साथ भी। तो वो सारा सिंक्रोनाइज कीजिए। आपके लिए नवंबर मंथ लाइफ चेंजिंग बनने वाला है। लाइफ चेंजिंग याद रखिएगा, उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम कर्क वालों के लिए बात करें तो पहले शनि जो है वो कर्क वालों के लिए अष्टम भाव में चल रहा है, अपने ही घर में है, अपनी ही राशि में है, अष्टम भाव में है। और यहाँ पर शनि जो है वो अगर आपके पैतृक संपत्ति में, अब तक क्या चल रहा था, सब चीज़ें अचानक से उभर के सामने आई वक्र स्थिति में। कुछ नहीं था वक्र स्थिति से पहले, तो अचानक से शनि ने सारी चीज़ें हिलाना शुरू किया, सारी चीज़ें डगमगाने लगी, सारी चीज़ें अचानक से सामने आने लगी। और जिनको प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स नहीं थे उनके लिए डिस्प्यूट्स शुरू हो गए। तो हुआ क्यों ऐसा? आपको लगा रहे शनि आया, वक्री हुआ, डिस्प्यूट शुरू हो गया। नहीं, डिस्प्यूट तो माइंड में थे, वो बाहर आए। शनि जब वक्री हुआ तो वो डिस्प्यूट्स माइंड से, जो थॉट्स है वो उसने बाहर निकलवाए कि भाई ये इनके मन में चल रहा है। आप समझिए, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, या इवन आपके मन में चल रहा है कि अरे ऐसा नहीं चलेगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, वक्री में आपने बोल दिया तो डिस्प्यूट शुरू हो गया। सामने वाले को तब पता चला अच्छा इनके मन में ये है, अच्छा तो आपने रिएक्ट किया तो उनका भी आया। सो यहाँ स्थितियाँ बिगड़ने लगी। लेकिन ये बिगड़ा नहीं है, शनि ने ये पॉइंट्स रखवाए हैं सबके। कुछ लोग ज़्यादा हार्श होके, उनके पर्सनल चार्ट ऐसे रहे या दशाएं दोनों ओर से, तो वो कॉर्ट मैटर भी बने। लेकिन ये वक्री स्थिति में जो भी चीज़ें पैतृक संपत्ति को लेकर प्रॉब्लमेटिक हुई है, वो अब मार्गी स्थिति में शनि डाइल्यूट करेगा गुस्से को। मन शांत होगा और आप चीज़ें समझेंगे कि भाई हाँ, अब हमको ये सब कोर्ट में नहीं जाना है। शांत मन से जो आपका हिस्सा है वो ले लीजिए। शनि न्याय का देवता है, जो हक जिसका होगा वही दिलाएगा, उससे ना बढ़कर ना कम। तो आपका ये बहुत अच्छा होने वाला है चीज़ें, और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बेनिफिशियल होने वाला है। तो शनि का ये बेनिफिट आपको जीवन में बहुत अच्छे लाभ देगा, और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, वो दूर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का स्थान है, यहाँ भी आपको बेनिफिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये चीज़ आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगी, आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करेगी। तो शनि यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव का भी मालिक है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का मालिक है, वक्री से मार्गी हो रहा है। जो चीज़ें उसमें गुस्से में या स्पीड में चल रही थी, अचानक से बढ़ गई थी, जो चीज़ें उनके भी विचार, उनकी भी चीज़ें उनके मन में थी, बाहर आई आपके लिए, और आपके मन में जो था उनके लिए वो बाहर आया वक्री स्थिति में। अब वो चीज़ें अगेन शॉर्ट आउट होगी। तो वक्री से मार्गी शनि में होगा क्या कि जो चीज़ें अनइवन थी, अनसिंक्रोनाइज्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी, वो सारी अब प्रॉपर वे में होगी, शांति होगी। लगेगा कि भाई अब शांति से बात करते हैं, बहुत बहस कर ली, बहुत झगड़ा कर लिया, बहुत लड़ाई कर ली, अब बैठते हैं। तो ये पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, या पैतृक संपत्ति में आपके जितने भी पार्टनर्स है वो भी, एवरीवन। सो आपके लिए ये चीज़ अच्छी होने वाली है, बेनिफिट होने वाला है। शनि की वक्र दृष्टि, वक्र स्थिति से आपको थोड़ा राहत मिलेगा। इसके बाद गुप्त धन मिलेगा, गुप्त विद्याओं का लाभ मिलेगा, शनि आपको लाभ देगा, गुप्त मंत्र मिल सकते हैं आपको। गुप्त रोग जो है वो उसमें, यानी कि आपको नहीं पता है वैसे रोग वक्र स्थिति में सामने है, अब उसका आपको इलाज मिलेगा, सारी चीज़ें बेहतर होती जाएगी। अब यहाँ से दृष्टि की बात करें तो शनि जो है वो तीसरी दृष्टि, यहाँ पर वक्र दृष्टि जो आपके कर्मस्थान पे कर रहा था कर्क वालों, वो वक्र दृष्टि हट जाएगी। तो गुरु जो यहाँ बैठा हुआ है वो आपका राहु से ग्रसित था, मतलब चांडाल योग में से मुक्त हुआ है, अब शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त होगा, आपका पावरफुल कर्मस्थान बनेगा, आपके जीवन में नए रास्ते खुलेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपका जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगा, जॉब है तो बढ़ोतरी होगी और उसमें वृद्धि होगी, बिजनेस होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई मैं जॉब के साथ बिजनेस करूं, तो वो भी हो पाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत लाभ होगा। मुझे लगता है ये वीडियो मैं कर्क के लिए ही बना लूँ क्योंकि बहुत लंबा होगा।
सो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर रही है। आपका पिता के साथ अनबन चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था पिता के साथ और पैतृक संपत्ति में और पितरों के साथ, सारी चीज़ें बेहतर होगी। तो मार्गी शनि एक ठहराव लाएगा, मन की शांति लाएगा, जीवन में सुख लाएगा। और गुरु यहाँ आपके जीवन में सुख भाव पे अच्छी दृष्टि कर रहा है, वो बहुत अच्छा होगा। आपका गुरु पर शनि का जो प्रभाव नीच दृष्टि में है गुरु, लेकिन जो वक्र दृष्टि में, गुस्से वाली दृष्टि में था, वहां से शांति हो गई, तो गुरु का पावर बढ़ जाएगा, तो वो आपके लिए और सुख करेगा। तो मार्गी होना शनि का, वो आपके गुरु को बल दे रहा है, पॉजिटिव पावर बढ़ा रहा है। वो जो वक्र दृष्टि थी वो हट रही है, कर्मस्थान, पिता का स्थान आपका पावरफुल बन रहा है। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। यहां से अगर बात करें एक और दृष्टि की, तो ये स्थान, अच्छा, जो लोग हाउस वाइफ हैं, जो लोग फार्मर्स हैं, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगा, बनेगा, आगे बढ़ेंगे। तो ये शुभ हो रहा है। देखिए, एक चीज होता है ना कि आप किसी के लिए कुछ खराब नहीं कर रहे हैं। अब तक क्या चल रहा था कि एक नेगेटिविटी थी, शनि का इफेक्ट था, गुस्सा था, वो हट रहा है, सौम्य दृष्टि हो रही है, शांत हो रही है, सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, चीजें हड़बड़ाहट में चल रही थी वक्र स्थिति में। गुरु तो वक्री है ही है, उसका भी हम बात करेंगे, वो भी मार्गी होने वाले हैं। तो वो चीजें, और गुरु वक्री में अब स्पीड में और अच्छे रिजल्ट्स देंगे, तो आपके जीवन में चीजें प्रॉपर चैनलाइज होने लगेगी। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। यहां पर आपका सेकेंड हाउस है, शनि की सीधी दृष्टि, वक्र दृष्टि थी, वो मार्गी दृष्टि से आपका माइंड सेट जो है वो बहुत जबरदस्त परिवार के लिए पावरफुल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। परिवार आपको सपोर्ट करेगा, आप उनके लिए कुछ अच्छा सोचना शुरू करेंगे। जो एक दूसरे के साथ अनबन चल रही थी, स्ट्रेस चल रहा था, और वाणी पे यहाँ पर जो कंट्रोल नहीं था वो आएगा। एक तो गुरु यहाँ पर प्रभाव से बच रहा है, राहु की दृष्टि वहां से हट रही है, राहु अब तक यहाँ से देख रहा था, वो चला गया। गुरु पे जो वक्र दृष्टि थी शनि की, वो कम हो गई, और गुरु का यहाँ पर दृष्टि होना, और ये वक्र दृष्टि यहाँ से भी हट जाना। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर दिस हाउस। कर्क वालों को परिवारजनों का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। कर्क वालों के जीवन में धन संचय बहुत अच्छा होगा, उनकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, उनके स्वभाव में जो एनर्जी है वो अब लोगों को पहुंचेगी, और आपका कर्मस्थान और ये स्थान आपको जीवन में सुख, समृद्धि और उच्च स्थिति प्राप्त कराएगा। ये मार्गी स्थिति आपके लिए शनि की परिवार से बॉन्डिंग कराएगी। परिवार दूर है तो मिलना होगा, अच्छे रिलेशन बनेंगे। आपके सेविंग्स जो है अब तक अनइवन चल रही थी, आपके पास पैसे हैं बट कहाँ सेव करूँ, कहाँ डालूँ, क्या करूँ, प्रॉपर दिशा में आप अब डालेंगे चीज़ें, या आपने अभी तक वक्री शनि में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले हों तो आपने कर दिया हो, अब उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। एंड वाणी में आपका बहुत सुधार आएगा। जो राहु की दृष्टि थी, शनि की वक्र दृष्टि थी, उसकी वजह से आपका बोलना किसी को पसंद नहीं था, अब आप जो भी बोलेंगे, जैसे फुल जाते हैं ना बोलने से, वो सिचुएशन आपको लोग कहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहेंगे कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका बोलना हमें पसंद है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। आपको परिवार से सपोर्ट होगा, परिवार में वृद्धि हो सकती है, आपके परिवार में किसी का जन्म हो सकता है। परिवार यानी एंटायर परिवार, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स, और सारे, अगर आपका लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर है तो वो भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए बेहतर होने वाली है। शनि की एक दृष्टि यहाँ पर है, वक्र दृष्टि थी पंचम भाव पे। स्टॉक मार्केट के लिए मैंने मना किया था, अब मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको बेनिफिट होंगे लॉन्ग टर्म में। दूसरी चीज, शनि की ये दृष्टि जो वक्र से मार्गी हो रही है, आपके जीवन में जो चीजें उसने बाहर लाई है स्टूडेंट लाइफ में, वो सारे प्रॉब्लम्स जो उसने दिखाए हैं, वो दिखाना चाहता था शनि, रियलिटी, वो रियलिटी सामने आई है। अब आपको, अब तक उलझन था कि करूं क्या, क्या नहीं करूं, अब आप सॉल्यूशन पे आएंगे कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है। दिस इज बिकॉज ऑफ सैटर्न। और ये बहुत नवंबर से धीरे धीरे चीजें बेहतर होती जाएगी, आपके लाइफ में बहुत शुभ होने वाला है। पंचम भाव को लेकर स्टूडेंट्स को जॉब मिलना शुरू हो जाएगा, स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में अच्छे एडमिशन्स मिलना शुरू हो जाएगा। सो कर्क वालों के लिए दिस इज द बेस्ट फॉर यू। और एक चीज़ है, यहाँ संतान प्राप्ति में जो हर्डल्स है वो दूर हो जाएंगे, आपके लिए संतानों की प्रगति होना शुरू हो जाएगी, संतान की पढ़ाई में अच्छा होगा, उनकी जॉब में, उनके बिजनेस में, और जो खुद
स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। इवन आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप अब तक जैसे कोई हाउस वाइफ है, उसको पढ़ाई करनी अचानक से इच्छा हुई तो वो पढ़ पाएंगे। आपको अचानक से कोई डिग्री मिल सकती है, मतलब आप उसमें सर्टिफिकेट पा सकते हैं किसी भी चीज़ में, आपका 1.5 साल तक आप पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। तो नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और यहाँ पर शनि जो है वो आपके लिए प्रेम के मामले में थोड़ा जो अब तक स्ट्रेसफुल सिचुएशन था उसको क्लियर करवाएगा कि भाई ये ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। सो ये आपके लिए सही लाइफ पार्टनर है या नहीं, वो चीज़ें यहाँ क्लियर होगी और बेस्ट सिचुएशन क्रिएट होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। बट अब तक आप उलझन में थे, स्ट्रेस में थे प्रेम को लेके, प्रेम के मामले को लेके, शादी करे या नहीं करे या फिर क्या करें, तो वो क्लैरिटी होगी और सारी चीज़ें स्मूथ होगी। पॉजिटिव नेगेटिव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट क्लैरिटी के साथ स्मूथ, और आपके माइंड को शांति मिलेगी। और गुरु यहाँ आपको सारे सुख दे रहा है, उसमें वृद्धि होगी। शनि की जो वक्र दृष्टि है उस पर से हट रही है, तो तीनों स्थान पे ये और ये गुरु की दृष्टि में प्रभाव पड़ेगा। और राहु आपका भाग्य में सपोर्ट कर रहा है, बेस्ट सिचुएशन से हो रही है आपके लिए। करवा लो। वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैं बाकी दो का अलग से बनाऊंगा। सो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं बहुत ही डिटेल में चीज़ें आगे भी करने जा रहा हूँ और वो आपको लाभ देगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।